हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 49 करने वाले हैं, जो कि 29 अक्टूबर के लिए है। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। आपको सब स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें हम देखेंगे क्रियाकलाप एक बेटा, पाई का मान ज्ञात करना तथा वृत्त की परिधि या परिमाप को ज्ञात करना। अब देखिए, वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि या व्यास का अनुपात आप ज्ञात करना है, आप क्या परीक्षण करेंगे परिधि ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। परीक्षण परिणाम कहता है वृत्त की परिधि को उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। जो वृत्त की परिधि होती है और व्यास का जो अनुपात होता है एक अचर अनुपात होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। वो अनुपात क्या होता है जी? 62,832/20,000, जो कि लगभग आता है 3.1416 के। ठीक है, या हम इसको इतना बड़ा ना लिखे, हम लिखते हैं पाई बराबर 22/7 या 3.14। ठीक है, और पाई जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ से अगर हम परिधि निकालना चाहें, हम यहाँ से परिधि निकालना चाहें तो व्यास की इधर गुणा हो जाएगी। तो परिधि बराबर आपका हो जाएगा व्यास, यानी कि पाई गुणा व्यास। और हम व्यास जानते हैं, व्यास को दिखाते हैं हम डी से, और डी बराबर क्या होता है? 2r के होता है। किसके होता है? 2r के। त्रिज्या का डबल, यानी क्या हो गया ये? 2πr। क्या हो गया? 2πr। परिधि का फॉर्मूला आपका हो गया 2πr। ठीक है जी। परिधि या परिमाप, परिधि आप समझ लीजिए क्या होता है, आप पहले ही जानते हैं 8वीं क्लास में भी सही कि परिधि होती है या परिमाप जो होता है ये बाहर की लंबाई है। ये आउटर लेंथ जो होती है, बाहरी लंबाई जो होती है, उसको हम कहते हैं परिधि या परिमाप। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपके पास आ गया 2πr। इन सारी लंबाई का जो परिमाप है, वो परिधि जो है पूरे वृत्त की, वो कितनी है आपकी? 2πr होगी। या इसको पाई डिवीजन में, r का मतलब यहाँ पर क्या है? त्रिज्या से है। r का मतलब क्या है जी? त्रिज्या से। अब देखते हैं क्रियाकलाप 2 क्या कहता है। अब देखिए, क्रियाकलाप 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। उसमें क्या कहता है? वृत्त के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना। तो कहता है आर त्रिज्या वाला वृत्त खींचिए। हमने आर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया है। इस वृत्त को अनेक त्रिज्या खंडों में काट लीजिए। अनेक त्रिज्या खंड काट लिया हमने, इसके छोटे 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 और भी, इससे भी छोटे 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 काटेंगे हम। फिर इन्हें दी गई आकृति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हमने इस तरह से व्यवस्थित कर दिया इनको। ठीक है, जो एक जैसे ये ड्राइंग वाले थे हमने इन्हें एक साथ रख दिया इस तरह से, और जो बिना ड्राइंग वाले थे इस तरह से अरेंज करा। और ये जो हमने त्रिज्याखंड काटे हैं वो इस तरह से काटे, इतने छोटे छोटे काटेंगे जो कोण बने ना उनके 90 डिग्री का बने, यानी कि आयत की शेप हमारे पास आ जाएगी। आप क्या प्रेक्षण करते हैं? तो हमने प्रेक्षण किया कि आयत का जो क्षेत्रफल है, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या बन गया हमारे पास? आयत का क्षेत्रफल बन गया। क्या बन गया जी? आयत का क्षेत्रफल बन गया। और आयत का क्षेत्रफल होता क्या? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब एक चीज को ध्यान दीजिए आप, लंबाई क्या होगी इसकी? ये जो डार्क वाले पोर्शन वाले हैं वो एक साथ आए हैं, ठीक है, और जो बिना डार्क वाले पोर्शन है वो एक साथ आए हैं। ठीक है, अब ये जो डार्क वाले हैं, आधे तो डार्क वाले हैं, यानी कि जो लंबाई है ये पूरी परिधि की आधी है। ये क्या है? परिधि की आधी है। ठीक है, और चौड़ाई क्या है? ये चौड़ाई जो है इसकी त्रिज्या है। चौड़ाई क्या है आपके? त्रिज्या है। परिधि का फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था। क्या होता है? 2πr गुणा में r तो है ही, 2 से 2 कैंसिल, पाई तो पाई रहेगा, r की r से गुणा करेंगे हो जाएगा r का स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल इस तरह से आपके पास आ गया πr स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया आपके पास? πr स्क्वायर। और परिधि क्या थी आपके पास? 2πr। ठीक है, इस तरह से आपके दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूरी वर्कशीट के हैं। ठीक है, तो देखते हैं उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है। उदाहरण कहता है कि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। उसने कहा है कि वृत्त की परिधि बराबर है किसके? वृत्त के क्षेत्रफल। संख्यात्मक रूप से कहता है कि दोनों क्या है जी? बराबर हैं, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। परिधि का फॉर्मूला क्या है जी? 2πr ये होता है, क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल।
ठीक है, एक आर अपॉन में ले आएंगे, ये हो गया 2 बराबर आर स्क्वायर बटे में आर, एक आर से एक पावर क्या जाएगा कैंसिल, तो 2 बराबर कितना हो गया आर, ये तो जगह त्रिज्या। तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2 इंटू आर, 2 गुणा 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, व्यास आपके पास आ गया 4। ठीक है, इकाई, अब इकाई का मतलब ये सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर मीटर में स्क्वायर में होगा तो मीटर। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है। उदाहरण नंबर 2 कहता है किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, व्यास 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आएगी 80/2। ठीक है जी, आधी आती है सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाना होगा तो 100 से क्या कर देंगे हम भाग कर देंगे, मीटर बन जाएगा, 1 0 से 1 0, और काटना चाहो तो काट लीजिए, नहीं तो 4 काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा 2/5 मीटर। त्रिज्या आपकी हो गई ये। ठीक है, अब कहता है वो कहती यदि ये कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। दूरी कितनी चलिए जी, 1 घंटे में तय दूरी है, 1 घंटे में तय दूरी 66 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे का मतलब क्या होता है 60 मिनट, 60 मिनट में तय दूरी। ठीक है, इसका मतलब ये पता है तय दूरी। किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं 1000 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा मीटर आपका। 60 मिनट में ये निकल के आगे हम निकालेंगे पहले 1 मिनट में तय दूरी, 1 मिनट में तय दूरी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर तय दूरी है बेटा, क्या है इसका मतलब तय दूरी। 1 मिनट का निकालने के लिए 60 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे, सॉरी। ठीक है जी, मीटर हमें निकालने 10 मिनट में कितनी, पहले हमें पता करना है 10 मिनट में तय दूरी। 10 मिनट का निकालने के लिए क्या कर देंगे, अगर 1 मिनट का इतना है 10 मिनट का निकालने के लिए 10 से गुणा, 1 0 से 1 0, 6 से कटा 11, 11 गुणा कर देंगे कितना हो गया, इतने 11 एकम 11, इतने मीटर चल दी उसने। ठीक, अब अच्छा जी, अब देखिए 10 मिनट में उसने कुल दूरी चली है इतनी। ठीक है, और पहिए की परिधि कितनी है, ये है पहिए की परिधि, एक चक्कर में तो इतनी दूरी चलेगा ये, जितनी इसकी परिधि होगी, जितनी परिधि होगी उतनी दूरी चलेगा एक चक्कर में ये। तो चक्करों की संख्या निकाल ली है, चक्करों की संख्या, जब भी संख्या निकालनी होती है बड़ी चीज को छोटी चीज से डिवाइड कर देते हैं। 10 मिनट में तय दूरी ज्यादा होगी और वृत्त की परिधि यानी कि एक चक्कर में तय दूरी से भाग कर देंगे। 10 मिनट में तय दूरी हमें दे रखी है 1 1 3 0 कितने मीटर, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो 2 पाई आर, जितनी उसकी परिधि होगी उतनी तो तय करेगा एक चक्कर में। ये हो जाएगा आपके पास 11,000, 2 तो 2 रहेगा, पाई का मतलब 22/7, और आर कितनी है हमारे पास, आर हमारी है 2/5। ठीक है जी, ये 5 और 7 ऊपर चले आएंगे और ये सब बाकी नहीं रह जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, ये 11,000, 7 गुणा 5, और ये हो जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 2, 11 से कटा 11 एकम 11, 3 0 11 से काटे कितना आ गया आपके पास, ये 11 दूनी 22। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी 1000 गुणा ये 35 बटे में कितना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8 से 1000 काटेंगे तो ये हो जाएगा 125, 125 गुणा 35। अब 125 गुणा 35 इसकी गुणा कर लेंगे, 125 पंजे कितना होता है 625, हाथ से लगे 62, 125 दिया 375, 7 3 4 कितना हो गया 4375 चक्कर। कितने चक्कर लगा लेगा जी वो 4375 चक्कर लगा देगा वो 10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं आप अभ्यास के प्रश्न। तो अभ्यास का पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी एक अर्धवृत्त आकार चांदे का व्यास, अर्धवृत्त के आकार का है चांदे का व्यास, त्रिज्या कितनी होगी इसकी आधी 7
सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि ज्ञात करनी है। चांदे की परिधि, तो देखिए इसमें क्या होगा, आधे वृत्त का फॉर्मूला तो लगेगा, आधे वृत्त की परिधि पाई आर, क्योंकि पूरे वृत्त की क्या होती है 2 पाई आर होती है, तो आधे वृत्त की निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा पाई आर, आधे वृत्त की परिधि। और साथ में क्या है, ये आर आर है, यानी कि 2 आर और है। परिधि यही तो होती है जो बाहरी लंबाई होती है उसकी। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना है 7, 2 तो 2 रहेगा, आर का मतलब है आपके पास 7, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 22, 7 दूनी 14, 22 और 14 कितना हो गया 56 सेंटीमीटर। कितना होगा जी 56 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, अभ्यास का प्रश्न 2 क्या कहता है। अभ्यास का दूसरा प्रश्न कहता है, एक पहिए का क्षेत्रफल 6.16 मीटर स्क्वायर है। पहिए को 772 मीटर की दूरी तय करने के लिए कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखिए पहिए का क्षेत्रफल दे रखा है, मैं उससे पहले त्रिज्या निकाल रहा हूँ। पहिए का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पहिया तो वृत्त के आकार का, पाई का मतलब 22/7, आर हमें नहीं पता, 6.16, 7 ऊपर चलेगा 22, नीचे आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। पॉइंट हटाएंगे, क्या लग गया 2 जीरो लग गया आपके पास, कौन से पार्ट से चलाएगा, 11 से 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छिंग 66। अभी आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा 56 × 7, और ये 2 × 100 है, तो 2 से काटा कितना आ गया 28, फिर 4 से काटा तो 7, और 4 से काटा तो 25, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। ऊपर तो कितने टुकड़े हैं 7 × 7, नीचे 5 के क्या करते 25 क्या करते हैं 5 × 5, तो क्या हो जाएगा जोड़ा 7/5 मीटर। कितना हो गया 7/5 मीटर होगी त्रिज्या इसकी। अब कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है हमारे पास कितनी है बेटा, कुल दूरी 572 मीटर, कुल दूरी है 572 मीटर। हमें निकालनी चक्करों की संख्या। क्या निकालनी, चक्करों की संख्या। तो आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, चक्करों की संख्या निकालने के लिए क्या कर दें, जितनी भी कुल दूरी है उसको एक चक्कर में तय दूरी से भाग कर देंगे। कुल दूरी को एक चक्कर में तय दूरी से भाग कर देंगे। कुल दूरी है हमारे पास 572 मीटर, ठीक। एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी, जितनी उसकी परिधि होगी। एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी, जितनी उसकी परिधि होगी, ठीक। 572 ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, पाई का मतलब 22/7, और आर कितनी है हमारे पास, त्रिज्या है 7/5, 7/5, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, नीचे वाला बट्टे में तो 5 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हमारे पास होगा 772 × 5, और ये 2 × 22, 2 से काट लीजिए पहले, 2 से काटा कितना आ गया 2 1 2 दूनी 4, फिर 2 8 16, 2 6 12, 11 से काट दी 11 दूनी 22, 11 से काटा तो ये 22 से ही काट दीजिए, 22 से कम 22, 6 बचे 22 दिया 66, 22 से कम 22, 6 बचे 22 दिया 13 पंजे कितना हो गया 65। कितने चक्कर लगाएगा जी वो 65 चक्कर लगाने उसको पड़ेंगे 572 मीटर की दूरी तय करने के लिए। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है अभ्यास का। तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहता है वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय। बाड़ कहाँ लगती है, यानी कि बाउंड्री पर लगती है, यानी कि परिधि पर लगती है। कुल खर्चा दे रखा है उसने 5,280, और 1 मीटर पे खर्चा कितना है, 1 मीटर पर है 24 रुपये, और कुल का खर्चा कितना है 572 रुपये, ठीक है। 1 मीटर का है 24 रुपये। तो इसकी परिधि निकालनी है मुझे, तो परिधि निकालने के लिए क्या कर दूंगा मैं, इसको भाग कर दूंगा, ठीक है ये। और क्या कहता है, एक खेत की 50 पैसे प्रति मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें पहले निकालेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की
परिधि कैसे निकालेंगे? कुल व्यय को यानी कि बाड़ लगाने के कुल व्यय को भाग कर देंगे कितने से? 1 मीटर पर बाड़ लगाने का व्यय। ठीक है जी। कुल कितना है आपका पास? 572 और यह है 24। अच्छा जी, अब इसको भाग कर दीजिए। उसने दे रखा 5/280 है। ये कितना है? 5/280 है। ठीक है, तो भाग कर दीजिए। 22 दूनी 48 और 24 दूनी 48, सॉरी 4/5 24 दूनी 48 कितना आ गया? 220 मीटर आ गई परिधि। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है हमारे सबसे? 2πr होता है। 2 तो 2 रहेगा, पाई का मतलब 22/7, आर हमें पता नहीं है, यह है 220। 7 और 22, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 नीचे आ जाएंगे। 22 से काटा, 22 से कम 22, 0 का 0, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा। 5 सत्ते कितने आ गए आपके पास? 35 मीटर आपके पास आ गई। अब खेत का क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा मुझे। खेत का क्षेत्रफल, तभी तो बुआई जो होगी, ये जुताई होगी, वो तो पूरे खेत की होगी, तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए, खेत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब हो गया 22/7, आर का मतलब हो गया 35 का स्क्वायर। कितनी बार लिख देंगे हम इसको? 2 बार लिख देंगे। 7 पंजे 35 आ जाएगा हमारे पास। अब जो आ जाएगा उसकी क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। ये है हमारे पास 22, ये है 35 और ये है 5। इसकी गुणा करेंगे, कितना आ गया? 22 पंजे 110 और 35 से गुणा करेंगे 35, 0 0, 35 से कम 35 और 3 38, 3850 मीटर स्क्वायर। अब उसने कहा कि 1 मीटर पर जो खर्च है वो 50 पैसे का। 1 मीटर स्क्वायर पर बाड़ लगाने का 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? कितने रुपए? यानी कि 50 पैसे। ठीक, कितने मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास क्षेत्रफल? 3850 मीटर स्क्वायर। और खर्च कितना आ जाएगा? गुणा कर देंगे 3850 की कितने से? 50 से। क्या होगा? पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगी। ये है, ठीक है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 20। कितना आ गया? 1925 रुपये। कितना आ जाएगा? जिसकी बुआई पर या जुताई पर जो खर्च आएगा वो कितना आएगा? 1925 रुपये। इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आएगी होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।